अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम मुताहिरा बिज़नेस वाली है और मेरे यहाँ स्कूल ट्यूशन एकेडमी की तालिबा हूँ। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम सईदा अलीना बतूल है और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में जानेंगे, ये दिलचस्प सवालात करेंगे, इनके ख्वाबों के बारे में, इनकी पसंदीदा जगह, चीज़ें, रेहान स्कूल के साथ इनकी तजुर्बात के बारे में जानेंगे। तो आएँ शुरू करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबसे पहले अपना छोटा-सा तारुफ़ करा दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयदा अलीना बतूल और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में, और मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स हो गए हैं और अभी मैं फाउंडेशन लेवल की बुक 2 पढ़ रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा पूरा नाम सैयदा अलीना बतूल है। अ, ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है आपकी उम्र कितनी है? मैं 15 इयर्स की हूँ। सही, मेरा अगला सवाल ये है आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? हम स्टार्टिंग से इस्लामाबाद से ही रहते हैं, इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो हम बच्चों का जो हम तीनों बहन-भाई हैं, हमारा इधर से ही ताल्लुक़ है, और जो फैमिली है उनका आज़ाद कश्मीर से, मतलब एक तरीके से हम भी आज़ाद कश्मीर से ही हैं। ओके, ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है आप किस क्लास में पढ़ती हैं? फ़िलहाल तो मैं कोई क्लास में नहीं हूँ, मैं रेहान स्कूल ही में ही पढ़ रही हूँ। ठीक है। मेरा अगला ये सवाल है आपके ख़ानदान में कितने अफ़राद हैं? यू मीन फैमिली में? फैमिली में? जी, जी, फैमिली में। जी, फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। ठीक है। ओके, मेरा अगला सवाल ये है आपका पसंदीदा रंग कौन-सा है? जी, मेरा फ़ेवरेट कलर लैवेंडर कलर है। सही, मेरा अगला सवाल ये है आपका पसंदीदा खाना कौन-सा है? मेरा पसंदीदा खाना चिकन कढ़ाई है। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, रेहान स्कूल के बारे में मुझे अपने बाबा के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, क्योंकि बाबा फ़ेसबुक बहुत यूज़ करते हैं, तो फ़ेसबुक से काफ़ी उन्हें नॉलेज आया, तो उन्होंने हमें बताया। ओके, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में? जी, मुझे 2 मंथ्स और 20 डेज़ हो चुके हैं। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में जब से आई हैं, तब से आपके अंदर क्या-क्या तब्दीली आई है? जी, जो मुझे मेजरली अपने अंदर चेंज नज़र आता है, वो यही है कि अब कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं, और मुझे सोशल मीडिया मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया। तो यही चेंजेस मुझे मेनली अपने अंदर दिखे हैं। सही। मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में सिर्फ़ आप पढ़ती हैं या आपकी फ़ैमिली में कोई और भी पढ़ता है? जी, स्कूल में मेरा भाई भी पढ़ता है। ठीक है, और वो किस लेवल में है? जी, वो भी फाउंडेशन लेवल के बुक 2 कंप्लीट करने वाला है। तो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? जी, वो मुझसे छोटा है। जी, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब आप जब रेहान स्कूल आपने जॉइन किया, उससे पहले आप किस क्लास में थी और कौन-से स्कूल में थी? क्या वो बता सकती हैं हमें? जी, जी, मैं आपको बता सकती हूँ। स्कूल में आने से पहले मैंने 9th क्लास कंप्लीट करके स्कूल को जॉइन किया, और स्कूल आने से पहले मैं आईएमसीजी कोट हथियार कॉलेज में थी, जहाँ पे मैंने 9th और 8th क्लास पढ़ी है। जी, ठीक है। वजह क्या थी? आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? देखिए, आपने 9th क्लास पढ़ ली थी, तो आपने मैट्रिक भी कर लेना था, व्हाय? क्या वजह थी? बता सकती हैं? जी, जी, वजह यही थी कि मैं चाहती थी कि बचपन से हम इसी स्कूलिंग सिस्टम में रहे हैं, जहाँ पे बस रट्टा सिस्टम होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। मैं चाहती थी मैं कोई स्किल्स हासिल करूँ, कुछ सीखूँ, क्योंकि फ्यूचर में हमें आगे जर्नलिज़्म करना था, तो
सोशल मीडिया, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी तो आनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा ये स्कूल मेरे लिए बेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने इसे जॉइन किया। और फिर यहाँ पे आके मैंने जब चेंजेस देखे, एनवायरनमेंट देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यही लगा कि ये बेस्ट है। इसलिए ये वजह थी मैंने स्कूल जॉइन किया। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब रेहान स्कूल आप कंटिन्यू करेंगी और साथ-साथ आप अपनी 10th क्लास करेंगी या फिर नहीं? जी, फ़िलहाल तो मैंने नहीं सोचा 10th करने का, लेकिन अभी तो मैं इसी स्कूल को आगे कंटिन्यू करूँगी और इसी में आगे अपना करियर बनाऊँगी। ठीक है। और आप मुझे ये बता सकती हैं कि मतलब कि आपको क्या मुख्तलिफ लगा है कि हम जो स्कूल जाके फ़िज़िकल पढ़ाई करते हैं, जो हमें टीचर्स लेक्चर देती हैं और जो बुक्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं, उसके ज़रिए आपको क्या चेंज लगा और रेहान स्कूल में क्या चेंज लगा, ये आप बता सकती हैं? जी, मेजरली जो डिफरेंसेस हैं स्कूल में और स्कूल में यही हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे बिल्कुल रट्टा सिस्टम होता है, बुक्स में जो होता है वो याद करना होता है, एग्ज़ाम्स देने होते हैं और पास हो गए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लैपटॉप्स, इंटरनेट के थ्रू अपना काम करते हैं और अपनी स्किल्स को शो करते हैं, जिसकी बेसिस में हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो इन्होंने लिया है और मुझे तो मेनली यही डिफरेंस लगता है स्कूल में। और सेकेंडली यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस होता है, बच्चे वहाँ जाके प्रेशर फील करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेंडली है, टीचर्स अच्छे हैं, स्टूडेंट्स आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे की खुद हेल्प करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, सही कहा है आपने। ये मुझे भी बहुत चेंज लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपकी ये बात भी सही है कि बच्चे जो ट्रेडिशनल स्कूल में जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और यही बात है आजकल बच्चे स्कूल जाते से घबराते हैं, कहते हैं हम इस दिन स्कूल जाएँगे, हमें इतना काम मिलेगा, आज टेस्ट है, आज हमने नहीं जाना। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बात आपने बिल्कुल सही की और ये देखना भी चाहिए सबको कि ऐसा नहीं पॉसिबल होना चाहिए कि इतना स्ट्रेस्ड आउट बच्चे को करें कि बच्चा स्कूल ही ना जाए। फ़ायदा क्या फिर पेरेंट्स का फीसें देने को और फिर इतने स्ट्रगल करने को, बच्चे को ट्यूशन में डालने को, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं भी इस बात से मुतासिर हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब से रेहान स्कूल में आई हैं, आपके कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं? जी, रेहान स्कूल में टोटल मेरी बुक 1 कंप्लीट हो चुकी है और बुक 2 के अभी मैंने कुछ दिनों में 30 टास्क कर लिए हैं। ओके। तो आप मुझे ये बता सकती हैं, आप रेहान स्कूल के अलावा कोई एक्टिविटी करती हैं या फिर आप कोई और कोर्स सीख रही हैं या आप अकेडमी जा रही हैं या कुछ भी ऐसा जो आप रेहान स्कूल के अलावा कर रही हों? जी, रेहान स्कूल के अलावा तो फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही, इसी स्कूल को अपना 100% और सारा टाइम दे रही हूँ। बस यही है मेरा स्कूल। ओके, गुड। ये बहुत अच्छी बात है, हम एक चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दें। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में आई हैं, तो आपको कौन-सा टास्क ज़्यादा मुश्किल लगा है? इस स्कूल में जितने भी टास्क हैं, मुश्किल तो मुझे कोई नहीं लगा। एक टास्क है जो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे करने में बहुत बोर हो जाती हूँ। माया वाला टास्क है, वो मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन करना फिर भी पड़ता है। बाकी मुश्किल इतना कुछ नहीं लगा। ओके, मतलब आपको कॉल एनी के साथ सेशन लेना मुश्किल लगता है। तो अगर मेरी एडवाइस आप माने, तो मैंने भी अभी जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें मुझे यही मसला आ रहा है, सब यही कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना मुश्किल है कॉल एनी के साथ। तो अगर आप मेरी बात माने तो आप एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के साथ करें। तो अगर आपको उसमें कोई मुश्किल या कुछ भी आया, वैसे वो बहुत ईजी है, मैं उसी के साथ करती हूँ, तो आपको ईजी लगेगा, वैसे आपकी मर्जी। अ, जी, आपने कहा मुश्किल, मुश्किल मुझे नहीं लगता, वो सही है। लेकिन वो मैं इरिटेट हो जाती हूँ 20 मिनट, क्योंकि हमें उससे बात करनी होती है, तो मैं उसमें बोर हो जाती हूँ। बाकी मुश्किल नहीं है, इतना मैं कर लेती हूँ। और आपके ओके। ओपिनियन भी ज़रूर ट्राई करेंगे हम को-पायलट। ओके, थैंक्स। मैं दरअसल मैं भी लेती हूँ ना, बट मुझे इतना नहीं होता, मैं आराम से उससे मज़े से बातें कर रही होती हूँ, ऐसे लगता है मेरा फ्रेंड है इसलिए। ओके, तो बहुत मेरा अगला सवाल ये इंटरेस्टिंग है। है। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह मैंने अभी सुना है, मैंने इतने ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं और मेरे बैच में भी ये बताया जाता है कि हम लोग जब फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लेंगे, लेवल 1 में जाएँगे तो अपना बैच एक क्रिएट करेंगे। तो आप मुझे बता सकती हैं उस बैच में आप क्या चेंजिंग लाएँगी या फिर अपनी क्लास जैसा रखेंगी? क्या करेंगी आप उसमें? आपने क्या सोचा है? जी, अभी तक तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, आपने बताया तो अभी पता भी नहीं है इतना कुछ और सोचा भी नहीं है फ़िलहाल।
पर मैं ज़्यादा सोचती नहीं आगे के बारे में, अगर आज का दिन गुज़र जाए वो ठीक है, फिर कल का कल देखूँगी। मैं ऐसा-ऐसा करती हूँ। ओके, सही है। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको अगर 1 महीने की छुट्टियाँ मिल जाएँ और आपके पास कोई काम ना हो और आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? कहाँ घूमना पसंद करेंगी? आपकी कौन-सी फ़ेवरेट प्लेस है? मैं पाकिस्तान सारा घूमना चाहूँगी और ज़्यादा कराची जाना पसंद करूँगी, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं देखना चाहती हूँ इतने सारे लोग वहाँ रहते हैं, तो वो क्या देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो कराची जाके पूरा कराची घूमना पसंद करूँगी। पापा कहते हैं बहुत बड़ा है, हम वहाँ रहें भी तो हम पूरा नहीं घूम पाएँगे, तो मैं कराची जाके उसे पूरा एक्सप्लोर करना चाहूँगी। ओके, ये तो मैंने भी सुना है कि कराची में बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस हैं जहाँ से हम नॉलेज ले सकते हैं। तो आई थिंक सो मेरा भी यही माइंड है कि मैं भी जाऊँ, तो इंशाल्लाह जब पैसे आएँगे या फिर जब हमारे पास टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएँगे। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको अपने क्लास में कौन से कोलीग या लीडर या टीचर पसंद है? किस टीचर से आप ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं? जी, हमारे स्कूल में मेनली जो 3-4 टीचर्स होते हैं, तो उनमें से सब टीचर्स ही अच्छे हैं। एक हमारे सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सिंपल से इंसान हैं, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है। मतलब हमें कोई भी मुश्किल होती है, हम सर को जाके बताते हैं, तो वो फ़ौरन हमारी हेल्प कर देते हैं। उनका नाम सर सईद अख्तर है, तो मुझे काफ़ी फ़ेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप फिज़िकली स्कूल जाती हैं, रेहान स्कूल या ऑनलाइन या फिर ट्यूशन अकेडमी? जी, मैं फिज़िकली स्कूल जाती हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली? नहीं, अभी तक कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली क्योंकि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, वहीं पे सारे जो सेशंस होते हैं, वही कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं होती। घर में सिर्फ़ इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है जाकर करना? क्योंकि अभी तक मैं तो गई नहीं हूँ, जाके मैंने अभी तक सीखा नहीं है, मैं ऑनलाइन ही हूँ। तो आप मुझे डिस्कस कर सकती हैं कि आपने क्या सीखा जाकर? आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई? जो चीज़ आपको नहीं पता थी, वो आपको पता चली? जी देखें, मेनली तो मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट आई कि मैं हर चीज़ के अब अकाउंट्स बना सकती हूँ ऑल प्लेटफॉर्म्स पर। एआई का करेक्ट यूज़ कर सकती हूँ, तो जाकर तो स्कूल में यही बेनिफिट होता है कि हम अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो हम फ़ौरन किसी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर घर में ऐसा मुश्किल हो जाती है अक्सर कोई काम करने में, तो मेनली स्कूल जाकर भी अच्छा होता है, लेकिन जिनके पास मतलब जो हर वक़्त अवेलेबल नहीं होते, तो वो घर में ले सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं जाकर भी। मुझे तो ज़्यादा घर बैठ के काम करना पसंद है क्योंकि स्कूल में बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो शोर होता है, हम रिकॉर्डिंग वगैरह सही से नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने ऑनलाइन ली है और किस दिन मुझे समझ नहीं आई। मतलब कि मैंने हमारी क्लास रात को होती है, तो हम जिस टाइम मर्ज़ी उनको कहें, हम क्लास के दौरान हज़ार सवाल पूछें, हम क्लास के बाद पूछें, हम सुबह पूछें, हम रात के 2 बजे भी मैसेज करें ग्रुप में, हमें रिप्लाई आता है। तो मेरे ख़्याल से ऑनलाइन भी बेस्ट होता है, बट जो फ़िज़िकली जाते हैं उनके लिए और बेस्ट होता होगा, आई थिंक सो। बट ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि हम सुकून से घर में काम कर सकते हैं, एक परफेक्ट रूम में, खामोशी में, और अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं, सो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर मेरे लिए यही है। ओके, थैंक यू आपके ओपिनियन के लिए। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपके रेहान स्कूल में कोई फ्रेंड बनी हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको पसंद हो, या कोई डे पसंद हो रेहान स्कूल में? जी, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन मैं बातचीत सबसे करती हूँ, हर बच्चे से बातचीत होती है मेरी। लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती इतनी, और सबसे अच्छा मोमेंट यही होता है कि जब बच्चे कम आते हैं, मैं आराम से रिकॉर्डिंग करती हूँ और जिसको कोई मुश्किल आती है तो उसकी हेल्प कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो आपको सैटरडे वाले दिन भी मज़ा नहीं आता? जी, सैटरडे वाले दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, तो आराम से हमें जहाँ बैठना होता है वहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और टीचर्स के साथ बैठते हैं, हम बातें करते हैं और साथ-साथ काम करते हैं। ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि
आपको रेहान स्कूल के अंदर अगर कोई कहे कि चेंज करना है कोई चीज़ भी, तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरा फ़ेवरेट सवाल ही यही होता है। अगर मुझे मौका मिले स्कूल में कुछ चीज़ें चेंज करने का, पहली चीज़ तो ये होगी, आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारा स्कूल फुल कारपेटेड है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, गर्मी बहुत है, हब्स हो जाता है हमारे स्कूल में। यहाँ तक कि अक्सर स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कारपेट्स को रिमूव करवा के स्कूल के अंदर मतलब हवा का कोई ज़रिया करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है उधर। सेकेंडली ये चीज़ करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारे बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, तो जो नीचे नहीं बैठते उनके लिए चेयर्स अवेलेबल करूँगी। इतनी ज़्यादा चेयर्स नहीं है, तो फर्नीचर भी होना चाहिए जब इतने बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हैं जो मेनली मैं चेंज करूँगी स्कूल में। ओके, ये तो बहुत अच्छा आप सोच रही हैं और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो गर्मी भी होती है, तो इसी वजह से ज़्यादा बच्चे बीमार भी होते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि बच्चे ज़्यादा हों और गर्मी हो तो बच्चे बीमार होते हैं, नक्सीर आती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक जी, है जी, और ऐसे ही बच्चों की आती भी है नक्सी अक्सर। ओहो! ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? मतलब एक वाहिद बताएँ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? बहुत अच्छी चीज़ तो यही है कि टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि जब मैं नॉर्मल स्कूलिंग में थी तो काफ़ी टीचर्स मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूड होते हैं, तो ऐसे लोगों से मेरी बनती भी नहीं है, और जब टीचर्स ही रूड हो तो पढ़ने का दिल भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, जो भी पूछो आराम से प्यार से जवाब देते हैं, तो इसलिए ये टीचर्स वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, ये तो मेरा भी ओपिनियन है कि टीचर्स अच्छी होनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए बच्चों के साथ और टीचर्स जब बच्चों से प्यार से बात नहीं करती फिर बच्चा कहता है कि हम क्यों स्कूल जाएँ, आज फिर डाँट पिटेगी, आज फिर टीचर इस तरह हमारे साथ करेंगी, आज फिर कहेंगी तुम कल स्कूल नहीं आए, तुमने कल काम नहीं किया। तो ज़्यादातर यही शिकायतें बच्चों से मिलती हैं, क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है तो यही शिकायतें मिलती हैं कि हमारी टीचर ने आज हमें गुस्सा किया। तो ये बात है और रेहान स्कूल के जो हमारे तो मैंने अभी तक टीचर किसी से बात नहीं की, तो हमारी जो कोलीग हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओके, आप मुझे ये बता सकती हैं कि मतलब आप क्या कहेंगी बच्चों को अगर बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल में और रेहान स्कूल में आप क्या कहेंगी ज़्यादा पढ़ाई किसकी अच्छी है, कहाँ आना चाहिए? आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कट रही थी। जी, जी, मैं कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जो अभी बच्चों ने एडमिशन लेने हैं या फिर बच्चे सोच रहे हैं कि हम किस स्कूल में एडमिशन लें, रेहान स्कूल बेस्ट है या ट्रेडिशनल स्कूल बेस्ट है, हम किस में जाएँ? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या रेहान स्कूल इम्पोर्टेंट है? तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? जी, मेरे लिए तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही मशवरा देना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपनी नॉर्मल स्कूलिंग भी करें और इस स्कूल में भी आएँ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में उस स्कूलिंग को बहुत अहमियत दी जाती है इस स्टडीज़ से। बेसिकली मिनिमम हम 5 क्लास तक तो पढ़ें, उसके बाद हम बेशक इस स्कूल को जॉइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। जब हम हर बच्चा कमाएगा तो फिर बहुत अच्छा होगा उसके लिए और फ्यूचर भी उसका सेट होगा। तो ये स्कूल ज़रूर जॉइन करें अगर कोई करना चाह रहा है। ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं कि आप जो पहले जिस स्कूल में थी, जिसमें आपने 9th क्लास की है, उसका कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको याद हो और फ़नी हो? जी, स्कूल के एज़ सच मुझे कोई फ़नी मोमेंट्स याद नहीं हैं, लेकिन एक दफ़ा था कि एक बच्ची के बाल कट गए थे, पता नहीं कैसे। तो वो बेड के टेबल के नीचे बैठी, जो खड़ी हुई तो उसकी जो पोनी थी आधी वो कट चुकी थी। तो सब बच्चे कह रहे थे हमारी क्लास में भूत है, जिन है, तो वो बात काफ़ी वियर्ड लगी और 2-3 दिन बहुत अजीब से गुज़रे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी आ गए थे। हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की थी स्कूल वालों ने, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाल फिर भी मतलब उसके काफ़ी लंबे बाल थे, तो वो बिल्कुल शोल्डर लेंथ तक हो गए थे। मतलब कुछ जिन था स्कूल में।
ओके। और कोई मोमेंट आपको याद नहीं है? क्या आपको स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी है या रेहान स्कूल आके ज़्यादा अच्छा लगा है? मुझे तो पर्सनली ये वाला स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी चलती है, जो कि बहुत कम जगह पे होता है। मतलब मर्जी होगी तो हम बहुत ज़्यादा टास्क करेंगे, नहीं होगी तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। तो मुझे ये लाइफ ज़्यादा पसंद आई है। हम घर में भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर हमारी तबीयत ख़राब हो तो हम घर में आराम से बैठ के सारा काम कर सकते हैं। सही। मेरा अगला सवाल ये है, आपकी पसंदीदा किताब कौन-सी है? जी, सब्जेक्ट से आप पूछ रही हैं? नहीं, वैसे ही अगर आप नॉवल पढ़ती हैं, स्टोरी बुक पढ़ती हैं या रीडिंग बुक पढ़ती हैं? नहीं, मैं बुक्स नहीं पढ़ती। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था बुक पढ़ना, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगा, तो मैंने छोड़ दिया। एक बुक है मेरे पास, रीड पीपल लाइक अ बुक, तो वो मैंने पढ़ी थी, वो अच्छी बुक थी। ओके, ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं कि आप फ़ारिग वक़्त में क्या करती हैं? जी, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फ़ारिग वक़्त में कभी सिंगिंग कर लेती हूँ या कैलीग्राफ़ी कर लेती हूँ, ये चीज़ें मुझे पसंद है। कैलीग्राफ़ी मैं करती थी बचपन में, जब मैं छोटी होती थी तो मैं स्टोरी राइटिंग करती थी, और वो डायरी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, जिस पे मेरी बहुत सारी 4th क्लास की स्टोरी लिखी हुई है, वो मैंने खुद से लिखी थी। तो वो वक़्त भी था, और अब मैं न्यू ईयर पे हाइलाइटेड जार्स बनाती हूँ। ओके, दैट्स गुड। ओके, आपका पसंदीदा खेल कौन-सा है? आप कोई गेम खेलती हैं फ़िज़िकली या फिर कोई भी पसंदीदा खेल बता दें? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, देखना पसंद है, खेलना मुझे नहीं आता, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप या कोई इंटरेस्टिंग मैच होता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ ऑनलाइन जाके, तो खेलना नहीं आता। और बैडमिंटन, अगर मैं फ़िज़िकल गेम्स में कहूँ तो मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है और खेल भी लेती हूँ। सही। और मुझे आप बता सकती हैं कि आप गाने कौन-कौन से गा लेती हैं या सुनती हैं? किस टाइप के? मुझे हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। ख़ास तौर पे जब बंदा उदास हो तो जो स्पाइसी सॉन्ग्स होते हैं, चटपटे गाने जिसे कहते हैं हम, वो सुन के हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मतलब मुझे समर जाफ़री सिंगर है, वो बहुत पसंद है, उनके सॉन्ग्स मैं सारे सुनती हूँ। आतिफ़ असलम हम कह सकते हैं, अली ज़फ़र कह सकते हैं। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको पता है कितनी अच्छी है, तो पाकिस्तानी सारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं और सब सुन लेती हूँ। ओके, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे सॉन्ग्स पसंद ही नहीं है। मैंने कभी सॉन्ग सुने ही नहीं है और ये जो नाम आप ले रही हैं, ये मैं अपने भाई से ही बस सुनती हूँ, तो मैंने कभी सुने नहीं है, ओके। तो आई डू नॉट कि पता नहीं कैसे हो। नहीं, नहीं, मुझे बहुत पता नहीं अच्छे क्यों हैं। आप क्यों नहीं सुनती इरिटेशन सॉन्ग्स? पता नहीं मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, मैं ज़रा-सी देर भी लगाऊँ ना, तो मुझे ऐसे अजीब-सा होना शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप ज़्यादा ड्रामा देखती हैं या फ़िल्म, मूवी? मूवीज़ मुझे नहीं पसंद क्योंकि उसमें मतलब घंटों तक बैठना पड़ता है, कब ख़त्म होंगी, ये सीन बोरिंग है तो। मूवीज़, ड्रामास देख लेती हूँ कभी अगर कोई अच्छा लगे तो, या कभी-कभी कोई सीरीज़ अगर फ़ेमस हो जाए तो वो देखूँगी। ओके, ठीक है। और आपका पसंदीदा मौसम कौन-सा है? मेरा पसंदीदा मौसम, हर मौसम ही फ़ेवरेट है। सर्दियाँ बहुत पसंद है, लेकिन सर्दी बर्दाश्त भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो। मतलब स्प्रिंग हो, अच्छा-सा मौसम हो, हवा चले और नॉर्मल। हाँ जी, ये भी है। ठीक है। आप मुझे ये बताएँ कि आप फ्रूट्स में कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छे शौक से खा लेती हैं? मतलब कौन-सा फल आपको ज़्यादा पसंद है? फल मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, ठीक है। आपको घर का खाना पसंद है ज़्यादा या बाहर का खाना? दोनों खाने पसंद हैं, जब दिल हो तो घर का खाना अच्छा लगता है, वरना बाहर का। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपनी फैमिली से अभी तक क्या सीखा है? हर चीज़ ही फैमिली से ही सीखी है, मतलब जो भी बात करने का तरीका, बेसिक बैठने से लेके खड़े होने तक, सब कुछ फैमिली से सीखा है। मतलब वो आपको जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है। तो फैमिली ना हो तो वो कुछ भी नहीं हम कर पाते। फैमिली की बैकबोन होती है आपकी, जो भी आप करते हैं,
डिस्प्ले करते हैं, अपना आप शो करते हैं, वो माँ-बाप की तरबियत ही होती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही की है आपने। फैमिली ही सब कुछ होती है, फैमिली ही हमें सब कुछ सिखाती है। एक तरह हमारे माँ-बाप ना होते तो हमें कौन चलना सिखाता? हमें उन्होंने ही चलना सिखाया और आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं, तो ये बात बिल्कुल अच्छी है। तो आप अपने वालिद के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अपनी फैमिली के बारे में? जी, अपनी फैमिली के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आज जो भी हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ। मतलब जो कुछ सीख रही हूँ, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है। बाबा के लिए यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हर जगह, हर फैसले में मुझे सपोर्ट किया। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपनी मदर का स्पेशली, क्योंकि वो हर मेरी छोटी से छोटी बात को पे बहुत खुश होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल ये है, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जी, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा यही गोल है कि मैं पाकिस्तान की बेस्ट जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप आखिर में आप अपने बारे में या कौन-सी बात शेयर करना चाहेंगी ऑडियंस को? ओके, तो एज़ अ लास्ट एडवाइस मैं ऑडियंस को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि वो जो भी काम करते हैं, वो दिल लगाकर काम करें, क्योंकि जो एक काम हम दिल और दिमाग से साथ करेंगे, मतलब अपना 100% देंगे, तो वो काम बहुत अच्छा होगा। और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर कोई आपके ओपिनियन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो उसको प्रेशर ना करें, जो करना चाहता है उसे करें। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया सईदा अलीना कि आपने अपना हमारे साथ अपना कीमती वक़्त गुज़ारा और अपने ख़यालात, तजुर्बात और ख़ूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।